करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के पहले दिन वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रदेश दौरे पर राजभवन में स्थापित संविधान पार्क का उद्घाटन किया और शहादत को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला राजस्थान दौरा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजभवन में आयोजित समारोह में सीएम गहलोत ने कहा कि संविधान ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और 2 महिला राष्ट्रपति दी। संविधान पार्क का आमजन के लिए खुलने से अच्छा मैसेज जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक ने बड़ा बदलाव किया है और आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एससी ने बड़ा फैसला सुनाया। एससी ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं और आर्टिकल 19(2) के तहत पहले से ही व्यापक प्रावधान है। दिल्ली के कंजावला में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आई। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब हमने मृतका के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक लड़की भी थी। हादसे में दूसरी लड़की भी घायल हो गई थी और डर कर मौके से भाग गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। बांसवाड़ा में एक युवक द्वारा सुसाइड की कोशिश करने का मामला सामने आया। दरअसल युवक का अपने ही बड़े भाई से लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि घर वालों ने समय रहते युवक को फंदे से उतारा और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उदयपुर नगर निगम की टीम द्वारा आज चांदपोल इलाके में अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल चांदपोल पार्किंग के पास बने टॉयलेट के अगल बगल कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में आज नगर निगम के उप महापौर पारस सिंह भी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण को हटाकर फिर से शौचालय को शुरू करवाया गया। लेक सिटी उदयपुर में वेस्ट वंडर पार्क को अनुपयोगी सामान से तैयार किया गया है। अब ये पार्क लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक भी कर रहा है। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने होटल संचालक को रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 25,000 के कुख्यात इनामी बदमाश और गैंगस्टर विक्रम गुजर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया। बहरोड पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन को बहरोड पुलिस ने जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। विक्रम लादेन पहाड़ी पिछले कई महीनों से मामले में फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। बता दें कि बदमाश रहे जसराम गुजर और लादेन गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। कई बार दोनों गैंग बदला लेने के लिए एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। लादेन गैंग ने करीब 2 साल पहले बदमाश जसराम गुजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों गैंग बदला लेने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रही है। पुलिस के द्वारा बताया कि लादेन पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बहरोड, नीमराना, कोटपत्ती, जयपुर सहित हत्या, लूट, डकैती, अवैध वसूली जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। जोधपुर के भदवासिया पुलिया के पास एक बाइक सवार अचानक गश खाकर गिर गया और डिवाइडर से टकराने के बाद उसके सर से खून बहने लगा। इसी दौरान कांस्टेबल जयंतीलाल वहां पहुंचा और उसने अपनी अधिकारी से बात कर तुरंत घायल का उपचार करवाने की बात की। प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया। अधिकांश इलाकों में आज पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। एक और जहां अगले 3-4 दिन सीवियर कोल्ड वेव का दौर जारी रहने के आसार हैं, तो अगले 2 दिन घना कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं। राजधानी जयपुर में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जबकि सुबह से के समय विजिबिलिटी महज 50 मीटर दर्ज की गई। कोल्ड वेव के चलते चूरू और फतेहपुर में पारा माइनस में दर्ज किया गया। घने कोहरे का दौर अगले 2 दिन जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार शेखावटी में 2 दिन पारे में और गिरावट हो सकती है। चूरू, सीकर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा जयपुर, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ में कड़ाके की सर्दी अब अपना असर दिखा रही है। बीती रात जिले में तापमान 6 डिग्री से भी नीचे आ गया, तो वहीं सुबह भी धुंध और कोहरे की चादर लिपटी रही। ऐसे में सुबह 11 बजे तक भी सड़कों पर धुंध और कोहरे के चलते आवाजाही काफी कम नजर आई। अलवर में सर्दी का सितम और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अलवर के मालाखेड़ा, बानसूर, लक्ष्मणगढ़ सहित पूरे जिले में कोहरा और सर्दी पड़ रही है। सुबह जाने वाले राहगीरों को जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कोटपुतली, शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है। कोहरे से विजिबिलिटी इतनी कम रही, 15 मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहमी गांव के पास घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा जाने के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना लगते ही हाईवे पेट्रोलिंग गश्त और पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में 3 दिन से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई। कड़कड़ाती ठंड में लोग अलाव तापते और ऊनी कपड़ों से लदे हुए नजर आए। सीकर शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। आज सर्दी के साथ घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर बरकरार। नए साल की शुरुआत से ही लुढ़क रहा रात का तापमान। मौसम विभाग ने भी शीतलहर चलने और पाला पड़ने का जताया येलो अलर्ट। सादुलपुर के मिठड़ी में बेजुबान के साथ बेरहमी से मारपीट और क्रूरता करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर गांव के कुछ लोगों द्वारा बेजुबान के आगे ट्रैक्टर लगाकर उसे घेर कर बेजुबान को बेरहमी से मारपीट करने को लेकर ग्रामीणों ने सादुलपुर थाने पहुंचकर शिकायत दी। जानकारी के मुताबिक पशु के साथ करीब आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपियों पर पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के पिलानी के मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में पायल खरीदने आई 4 महिलाएं 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात पार कर ले गई। जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार स्थित गढ़ स्कूल के पास रामनारायण ज्वेलर्स पर 4 महिलाएं आई और बच्चे के लिए छड़ और पायल दिखाने की बात कही। दुकानदार महिलाओं के मांगने पर उन्हें पायल दिखाने लगा। इसी दौरान महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर काउंटर पर पड़े एक डिब्बे में से एक महिला ने सोने के आभूषण पार कर लिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले की जांच में जुटी। विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राजस्थान की खेतड़ी से शुरू हुई विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन जोधपुर में होने जा रहा है। 32 जिलों में 50 दिन की यात्रा करने के बाद यात्रा का समापन 7 जनवरी को जोधपुर में होने जा रहा है। 3 दिन की यात्रा के अपने अंतिम पड़ाव के रूप में जोधपुर में रहेगी, जहां विविध आयोजन किए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पद्मश्री निवेदिता भिड़े मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। जोधपुर विवेकानंद केंद्र के नगर प्रमुख डॉक्टर अमित व्यास ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों खेतड़ी अलवर में हुआ था। राजसमंद के महाराणा प्रताप स्टेडियम खमनोर में हर साल की तरह इस बार भी प्रताप कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 31,000, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता का पहला मैच खमनोर फूलमाली समाज और कालोड़ा के बीच खेला गया। खमनोर टीम ने 35 रन से मैच जीते। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि खमनोर प्रधान भैरूलाल वीरवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अलवर के राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 26 जनवरी से प्रतियोगिता शुरू होगी। 15 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में 7 खेल होंगे। इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो गेम शामिल हैं। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में कुल 43 टीमें भाग लेंगी। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में 43 टीमें भाग लेंगी। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में युवक का 1.5 साल का बेटा भी घायल हो गया। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप में सवार लोग जयपुर के सामोद इलाके के रहने वाले थे और खंडेला में गणेश जी के दर्शन के लिए आए थे। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक व्यक्ति की भी मौत हुई, जबकि पिकअप में सवार 8 लोगों की मौत हुई। बांसवाड़ा के गोरखिमिली से ऑटो चुराने वाले शातिर आरोपी हुसैनी चौक काली कल्याण धाम निवासी इबू उर्फ शेरू मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इबू ऑटो चुराकर मंदसौर में सुनसान जगह पर पार्क कर लौट रहा था। वो ऑटो बेचने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बीच राजतालाब पुलिस को संदिग्धों से पूछताछ के बाद इबू पर भी संदेह हुआ। राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड की टांटोल पंचायत में आपसी विवाद में पुराने घर और पशुबाड़े में लोगों द्वारा कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ करने और आगजनी करने का मामला सामने आया है।
अवकाश के दिन हमसला होकर करीब 15 से 20 लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से बाड़े की दीवार और घर को तोड़ दिया। वहां रखी लकड़ियों और चारे में आग लगा दी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को भी सूचना दी। चूरू में वार्ड 25 और 30 के बीच इलाके में सोमवार देर शाम एक लड़की की पिटाई के बाद दो गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में अभी तक एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रही है। वहीं इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया। जोधपुर से सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना मामले में रेल मार्ग पर यातायात सुचारू किया गया। राज्य के आवास बोमाद्रा रेल मार्ग को ठीक किया गया और उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने पटरी को दुरुस्त किया। परीक्षा में नंबर के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर के कई चौंकाने वाले राज खुलने लगे हैं। आरोपी डर्टी प्रोफेसर छात्राओं पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। इस मामले में एक महिला सहायक प्रोफेसर ने आरोपी डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलड़िया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तिजारा सीएचसी में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में जिप्सम के अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग और वन विभाग की अनदेखी या मिलीभगत के चलते क्षेत्र में जिप्सम माफिया लगातार अवैध रूप से जिप्सम का खनन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध जिप्सम खनन का ये वीडियो बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिप्सम माफिया के द्वारा अवैध हथियारों के दम पर जिप्सम का खनन किया जा रहा है। टोंक में देर शाम बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे और समेत शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया। लोगों ने शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और अहिंसात्मक तरीके से झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस लेने की मांग की। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने शहर में मौन प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। जैनसियां से हाथों में कैंडल लेकर जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न चौराहों, बड़ा कुआं, काफला बाजार, पांचबत्ती से घंटाघर चौराहे तक प्रदर्शन किया। अलवर नगर परिषद गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों द्वारा उनके वार्डों की समस्या को लेकर धरना दिया जा रहा था, जिसे लेकर आज धरना स्थल पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने उनकी सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। साथ में मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी सहित अन्य एक कर्मचारी द्वारा पार्षदों से अभद्र भाषा में बात करने पर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने दोनों कर्मचारियों को 17 सीसी का नोटिस थमा दिया। चूरू के चंदेला मोहल्ला मीनानी के 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी को लेकर कोतवाली थाने में नामजद लोगों सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में वैशाली नगर गौरव पथ के बीच में बने देवनारायण मंदिर के चारों ओर बनी नवनिर्मित 4 दीवारी को अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के विरोध में सोमवार देर रात करीब 2 बजे समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन मंदिर के चारों तरफ 4 दीवारी के निर्माण में यातायात में बाधा और सड़क हादसे की संभावना के चलते मंदिर कमेटी को निर्माण न करने का नोटिस दिया गया, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। मौके पर समाज के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए देर रात एएसपी विकास सांगवान सहित एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की। टोंक में एसीबी ने 2022 में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसीबी एएसपी राजेश आर्य ने 2023 में भी इसी तरह कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए आमजन से अपील की। श्रीगंगानगर के जैतसर क्षेत्र के गांव के पास पीवीएन नहर के टूट जाने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। पीवीएन नहर के टूट जाने से आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो चुकी है। पुलिस थानों में दर्ज मामलों के निस्तारण में झुंझुनू पुलिस जयपुर रेंज में पहले पायदान पर रही। वहीं प्रदेश में झुंझुनू पुलिस ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। साल 2022 में जिले के 22 थानों में 7,346 मामले दर्ज हुए थे। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंडिंग मामलों के निस्तारण को लेकर जिला पुलिस द्वारा मेरिट और क्वालिटी निस्तारण पर फोकस किया गया। पिंडवाड़ा नगर पालिका में बोर्ड बदलने के बाद भाजपा को गोयली गांव की ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से दूसरा झटका लगा। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नीवाराम देवासी की पत्नी भोंजी देवी के खिलाफ सोमवार को वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। ग्राम पंचायत में कुल 14 में से 2 वार्ड पंचों ने पक्ष में वोट दिया, जबकि 11 वोट सरपंच के खिलाफ पड़े। परिणाम के बाद अधिकारियों ने सरपंच को भोंजी देवी को पद से हटाने की घोषणा तक कर डाली।
दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षाविद निहारिका जयानी ने व्याख्यान दिया। सुप्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद निहारिका स्कूली बच्चों और अभिभावकों को अनेक टिप्स दिए जिससे वे अपने बच्चों को शैक्षणिक माहौल से कनेक्ट कर सकें। राजसमंद के राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ देवगढ़ के बैनर तले सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, विद्यार्थी मित्र के रूप में 2007 से अपनी सेवा दी। इसके बाद उन्हें पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति दी गई। अब स्क्रीनिंग का समय आया तो सरकार ने इन्हें आयु और संतान संबंधी नियम का हवाला देकर अपात्र मानकर शिथिलन सूची में डाल रही है। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का अमृत भारत रथ आज सीकर पहुंचा। सीकर पहुंचने पर मंगलवार को शहर में शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के परशुराम पार्क के पास से संतों के सानिध्य में हुई। दौसा के सिकंदरा में बीती रात चोरों ने जमकर धावा बोला और सुरंग बनाकर 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सिकंदरा में दुकानों के पीछे सरसों का खेत था। ऐसे में चोरों ने सरसों के खेत में होकर दुकान के पीछे की दीवार को तोड़ा और सुरंग बनाई। सुरंग बनाकर चोरी की वारदात करने की सूचना मिलने के बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र नारथला गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दलित परिवार की भेड़ की पूंछ जंगल में काटने को लेकर हुए विवाद में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।